क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से बड़ी उथल पुथल मचेगी? क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हालांकि पहले दिन से ये दावे किए जा रहे हैं। दावा ये किया जा रहा है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार में शामिल हुए अजीत पवार जल्द ही एकनाथ शिंदे की जगह ले सकते हैं। ये सुगबुगाहट तेज हो गई है। एनसीपी के विधायक ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द बनेंगे सीएम। एनसीपी के विधायक के बयान के बाद यह चर्चा इसलिए भी तेज हो गई क्योंकि अचानक ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं, जिसके बाद सियासत और गर्मा गई है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कौन है एनसीपी के वो विधायक जिन्होंने ये दावा किया है कि अजीत पवार जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दावे का आधार क्या है? दरअसल महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच एनसीपी के विधायक अमोल मिटकरी ने अजीत पवार को लेकर यह बड़ा दावा किया है। मिटकरी ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि डिप्टी सीएम अजीत पवार जल्द ही सीएम पद की शपथ लेंगे। अपने ट्वीट में मिटकरी ने वैसी ही लाइन लिखी जैसे शपथ के दौरान कोई नेता बोलता है। अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से अजीत पवार का एक वीडियो ट्वीट किया। अजीत पवार का वीडियो शेयर करते हुए अमोल मिटकरी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं अजीत अनंतराव पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहा हूं कि बहुत जल्द। अमोल मिटकरी का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिस पर यूजर्स भी कमेंट कर रहे हैं। इससे पहले संजय राउत ने भी दावा किया था कि अजीत पवार जल्द ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। राउत ने कहा था कि यह सब कुछ बहुत जल्द होता जा रहा है और उनका यह दावा था कि बहुत जल्दी आप एक बड़ा उलटफेर देखेंगे। बतौर सीएम एकनाथ शिंदे बस कुछ दिनों के मेहमान हैं, यह भी संजय राउत ने कहा था। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद अजीत पवार ने खुद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का खुलासा कर दिया था। अजीत पवार ने कहा था कि वो महाराष्ट्र के सीएम बनना चाहते हैं ताकि जनता के कल्याण के लिए उनके पास जो योजनाएं हैं उसे लागू कर सकें। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक एकनाथ शिंदे दिल्ली में बीजेपी नेताओं से मिलने के लिए पहुंचे। कहा जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जल्द ही सीएम बनने जा रहे हैं। इन अटकलों के पीछे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली दौरे पर निकल गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार एकनाथ शिंदे अकेले दिल्ली नहीं गए हैं, बल्कि उनका पूरा परिवार दिल्ली पहुंच गया है। वो मीना बाग स्थित बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर ठहरे हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य वरिष्ठ बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे बीती रात अचानक मुंबई से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस बीच कहा जा रहा है कि यह कोई नियोजित दौरा नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री शिंदे निजी काम से दिल्ली आए। खैर, यह हो भी सकता है कि एकनाथ शिंदे का निजी दौरा हो, लेकिन अजीत पवार को लेकर चल रही सियासी अटकलें, उनके विधायक मिटकरी का इस तरह का ट्वीट करना, मैं अजीत अनंतराव पवार मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत जल्द, इसके बाद में फुल स्टॉप के बाद में वो लिखते हैं। ये ट्वीट इसलिए भी वायरल हो रहा है क्योंकि अजीत पवार को लेकर पहले से ही कहा जा रहा है कि उनकी महत्वाकांक्षा डिप्टी सीएम का पद या वित्त मंत्रालय लेना भर नहीं है, क्योंकि वो 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के। आपको याद होगा अजीत पवार का एक बयान भी आया था, मैं डिप्टी सीएम बनते बनते थक गया हूं। अब दूसरा एक बड़ा दांव, शरद पवार से उनकी लगातार मुलाकातें हो रही हैं। शरद पवार को क्या वो मनाने के लिए मुख्यमंत्री पद तोहफे में दे सकते हैं, या ऐसी कोई बात हुई होगी कि आप अगर बेशक एनडीए के साथ में जाएंगे तो मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा, और इस तरह की बात पर कोई प्रत्युत्तर देना चाहते हों अजीत पवार। देखिए, इन कयासों से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एनसीपी को एकजुट रखने के प्रयास अजीत पवार गुट भी कर रहा है, शरद पवार गुट भी कर रहा है। ऐसे में अगर एनसीपी को महाराष्ट्र की कमान मिलती है, सरकार का मुख्य चेहरा एनसीपी का होता है, तो निश्चित तौर पर यह एनसीपी के लिए एक बड़ी जीत की तरह देखा जाएगा। और आने वाले दिनों में शरद पवार को मनाने में शायद अजीत पवार इस तरीके से कामयाब हो पाए। उन्होंने एक ऐसी बगावत की है जिसके बाद में शरद पवार बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। वो विपक्षी एकजुटता के पैरोकार हैं, लगातार विपक्षी एकजुटता के मंचों पर प्रमुखता से बैठे दिखाई देते हैं। लेकिन इस बार जो बेंगलुरु में बैठक हुई थी, वहां पर शरद पवार के साथ में एक बड़ी परेशानी ये जुड़ी रही कि वो अपने ही घर में इस वक्त सियासी उठापटक को देख रहे हैं। शरद पवार अपनी पार्टी में किनारे कर दिए गए हैं। भतीजे अजीत पवार की बगावत ने एक तरीके से उन्हें सियासी तौर पर फिलहाल संख्या बल के आधार पर कमजोर कर दिया है। इस पर वो सहानुभूति के वोट लेने के लिए जनता के बीच भी जा रहे हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि जनता इसका जवाब देगी। लेकिन इस सब के बीच अजीत पवार, उनके साथ गए हुए विधायकों का बार बार शरद पवार से मुलाकात करना भी चौंकाने वाला घटनाक्रम देखने में आया है।
इसकी बड़ी वजह यही मानी जा रही है, जैसा कि अजीत पवार गुट कहता भी है कि हम चाहते हैं कि शरद पवार का आशीर्वाद हमको मिले, उनके बिना पार्टी कुछ भी नहीं है। बात सही है कि शरद पवार के नाम के बिना, उनके चेहरे के बिना अजीत पवार एनसीपी को ज़मीन पर उतारने में वैसे कामयाब नहीं हो पाएंगे जैसे शरद पवार के साथ। आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि यदि एनसीपी के साथ उनका कोई गठबंधन होता है और इसमें एकनाथ शिंदे ना भी हों तो भी वो कहीं ना कहीं एक गठबंधन के तौर पर मजबूत दिखाई देंगे। एनसीपी और शिवसेना दो उनके पास प्रमुख धड़े हैं, इस वक्त साथ में जुड़े हुए हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके इस्तीफे को लेकर बार बार अफवाह उड़ाई जाती है, ये दुष्प्रचार किया जाता है। वो जानते हैं कि अफवाह कौन उड़ा रहा है। सरकार पहले से सशक्त होती नजर आ रही है, उनके इस्तीफा देने का सवाल नहीं उठता, ऐसी उनकी कोई योजना नहीं है। लेकिन फिर भी ये तय माना जा रहा है कि अजीत पवार आने वाले दिनों में कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिखाई पड़ता है कि जो भी गठबंधन दल या घटक दल उनके साथ में जुड़ रहा है एनडीए में, वो बहुत मजबूती के साथ में दिखाई पड़े जमीन पर भी। बात अभी संख्या बल की नहीं है, विधायकों की संख्या की नहीं है, और विधायकों पर किस तरह से अयोग्यता की तलवार लटकी हुई है, ये चुनौती का विषय एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों के लिए तब तक बना रहेगा जब दोनों की पार्टियों का ये विवाद चलता रहेगा। क्या अजीत पवार मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये विवाद थम सकता है, इसकी एक संभावना दिखाई पड़ती है। लेकिन ये तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या अजीत पवार पहले तो मुख्यमंत्री बन पाते हैं जैसा उनके विधायक दावा कर रहे हैं, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यदि वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या इस बात से वो शरद पवार को मनाने में कामयाब होंगे। इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर करें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।